सो हेलो एवरीवन अगेन। अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक की 2 वीडियोस आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड ओवर देयर, जिनमें मैंने वीकली न्यूज़ में टोटल 3 न्यूज़ कवर कर दी हैं। एक वीक में हार्डली 15 to 16 न्यूज़ आर देयर रिलेटेड टू फाइनेंस। ये चौथी न्यूज़ है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। ये न्यूज़ में एक्चुअल में क्या है, मैं आपको इस न्यूज़ पे आने से पहले एक बता रही हूँ। जनरली देखो, हमारे पूरे देश के जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई ने नोटिस किया कि कुछ एक जो हमारे बैंक्स हैं उन बैंक्स में इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं। इनऑपरेटिव अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स? ऐसे अकाउंट्स जो कि 2 साल तक जिनके अंदर से कुछ पैसा निकाला नहीं गया या फिर उनको ऑपरेट ही नहीं किया गया है, वो डोरमेट पड़े हुए हैं 2 साल से। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कुछ एक एफडीज हैं, ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं जो कि पिछले 10 साल से जो कि मतलब अनटच्ड पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनका सारा का सारा पैसा डेफ में जा चुका है। डेफ आई विल एक्सप्लेन कि डेफ क्या होता है। ओके, आई विल टेल इट। तो आरबीआई बॉन्ड्स हो सकता है कि जिस पर्सन का अकाउंट हो उसकी डेथ हो गई हो या फिर उसने कोई नॉमिनी ना रखा हो सकता है कि दिस कैन बी द केस और एनी अदर कुड बी द केस। बट आरबीआई वॉट आरबीआई चाहता है कि जिनके भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, जिनके भी ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, वो उनको वापस मिल जाए। तो आरबीआई ने बैंक्स को एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में आरबीआई ने बैंक को बोला कि आपको जिन पर्सन के अकाउंट्स इनऑपरेटिव अकाउंट है आपके बैंक में और जिनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट लंबे टाइम से आ रहे हैं, उनको आप कांटेक्ट करिए ताकि वो लोग आके अपना अकाउंट या तो ऑपरेट करवाएं या तो अपना पैसा लेके जाएं, उनका लॉस ना हो। इस काम को करने के लिए आरबीआई ने तकरीबन उनको टाइम लिमिट भी दे दी है बैंक को, और साथ में आरबीआई ने बोला कि मैं आपको इंसेंटिव भी दूंगा अगर आप ये काम करते हैं। ओके, सो आरबीआई वांट्स banks to connect with the customers having inoperative accounts and return of their unclaimed amount lying with the debt. Okay, तो अभी तक जो आरबीआई ने रिकॉर्ड अपना देखा है उसमें उन्होंने नोटिस किया है कि जुलाई 2025 तक अराउंड 67,000 करोड़ पैसा है जो कि क्लेम डिपॉजिट से है और इनऑपरेटिव अकाउंट से है, जो आरबीआई इनके राइट ओनर को रिटर्न करना चाहता है। तो आरबीआई ने बोला बैंक्स को कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आपके पास 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 सितंबर 2026 तक का टाइम है। अब बैंक्स इस काम को करने में कैसे कमाएगा? इट विल बी लाइक दिस कि अगर मान लीजिए आपका एजिंग कैटेगरी मतलब अकाउंट 4 साल से डोरमेट है, उस केस में 5% ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन टू दी बैंक। आरबीआई देगा या फिर 5,000 या फिर 5% ऑफ द अमाउंट, जो भी दोनों में से कम होगा वो देगा। अगर आपका अमाउंट 4 से 8 साल तक डोरमेट है, 4 से 8 साल तक वो बंद पड़ा हुआ है, इनऑपरेटिव है, तो 6% ऑफ द अमाउंट या फिर 10,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा। आफ्टर दैट 8 से 10 साल तक अगर आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हुए हैं, तो 7% ऑफ द अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस ये दिया जाएगा। 10 साल या उससे ज़्यादा तो 77.5% ऑफ द अमाउंट या 25,000 विच एवर इज लेस वो देगा बैंक को देगा आरबीआई। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स जो इंसेंटिव जो देगा वो आरबीआई बेस्ड ऑन डिफरेंट अकाउंट, जिनकी एजिंग कैटेगरी अलग अलग होगी, वो आरबीआई बैंक को पे करेगा। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ से बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो कैसे आ सकते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होते हैं, व्हाट आर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, हमें पता होना चाहिए। इनऑपरेटिव अकाउंट ऐसे अकाउंट जो कि 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, डोरमेट है। अनक्लेम डिपॉजिट अगेन जिनको कोई भी छेड़ा नहीं गया है पिछले 10 साल से। डेफ क्या है? डेफ इज़ द डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अगर लंबे टाइम तक 10 साल से ज़्यादा आपकी एफडी को आप छेड़ते भी नहीं हो, बिल्कुल डोरमेट पड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली दैट मनी विल बी सेंड टू दी डेफ डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। कितना टाइम मिला इस काम को कंप्लीट करने के लिए? 1 अक्टूबर 2025 से 1 सितंबर 2026 का टाइम। ओके, तो बैंक्स को किस तरीके से पेमेंट मिलेगी, दैट होल थिंग इज लिस्टेड आई हैव ओवर देयर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ द आरबीआई। आरबीआई ने ये जो नई स्कीम लॉन्च करी है
ये कोई पुरानी स्कीम में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, नई स्कीम लॉन्च करी है। उस स्कीम के अकॉर्डिंग बैंक्स को काम जो करना पड़ेगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अप अपलोड अ मोर वीडियो अबाउट दी, आज ही अपलोड कर दूँगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की, in which again I will discuss one particular news in detail. Thank you so much for watching this video.